वालेकुम नाजरीन, एक नए प्रोग्राम में आबिदुल आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमेशा की तरह सवाल आपके जवाब हमारे में मेरा मेहमान जो है वो डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब हाज़िर हैं आप लोगों के। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद दूंगा, जो आपका कल ट्रेनिंग हुआ है शरीम पे और बायोफ्लॉक पे, बहुत सक्सेसफुल रहा माशाल्लाह। बहुत सारे फार्मर आए थे, बहुत अप्रिशिएट किए हैं जिस तरह आपने प्रैक्टिकल कराया, तो उस पर मैं आपको तहे दिल से जो है मुबारकबाद देता हूँ। खैर मुबारक। और शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि इतने सारे हमारे फार्मर हैं जो ऑलरेडी 10-10, 12-12, 15-15 साल से अपनी फ़िश फार्मिंग कर रहे हैं, लेकिन उनको बेसिक का अभी तक नहीं पता। फार्मिंग कर रहे हैं लेकिन बेसिक का नहीं पता, किस तरह फीड जो है वो कम करना है, किस तरह जो है ब्रीड सिलेक्शन करनी है। तो ना सिर्फ फार्मर, आम पाकिस्तानी भी आपके शुक्रगुजार हैं। डॉक्टर साहब, हमेशा की तरह जो है लोगों ने फिर बहुत सारे सवाल हमें भेजे थे, वही सवाल जो है मैं लेके आया हूँ कि जो बायोफ्लॉक के बहुत सारे लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है, जिसके पास अपनी कोई एक आधे मरला भी नहीं है, लेकिन छत है उनके पास। तो क्या जो बायोफ्लॉक टैंक है वो छत पे भी लग सकता है? पॉसिबल है? जी आबिद, लग सकता है लेकिन हर छत पे नहीं लग सकता। हम पहले उसका पीएसआई टेस्ट करते हैं, प्रेशर दे के उसको टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम ब्लॉक्स भी बनाते हैं, कंक्रीट ब्लॉक्स। मेरी फैक्ट्री है जंग में, तो हमारे पास वो सारी सहूलियात मौजूद थी, जिसकी वजह से हमने ये डिसीजन लिया कि हम छत पे लगा सकते हैं। लेकिन उस वक्त लगा सकते हैं जब लेंटर जो है ज़्यादा पुराना ना हो, खस्ता हाल ना हो, और उसमें जो है कम से कम 6500 6500 PSI प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हो। तो वो पहले जाके हम सर्वे करते हैं, चेक करते हैं, अगर वो इस काबिल है तो फिर हम लगा देते हैं। दूसरी बात यह है कि हम हॉल रूम के ऊपर नहीं लगाते, जो रिहायशी इमारतें हैं उनके ऊपर लगाते हैं। उसकी वजह यह है कि नीचे दीवारें होती हैं, बिल्कुल। और अगर आप बहुत बड़ा लेंटर है, नीचे कोई पिलर या दीवार नहीं है, तो इतना वजन हाल कमरे की छत बर्दाश्त नहीं करती। बिल्कुल। तो इसलिए हमने इसको किया है। अभी आप खुद देख लें कि कल कुछ तकरीबन 32-33 लोग थे बिल्कुल। जो इस ट्रेनिंग में। तो अगर 2 मन का भी एक बंदा हो तो तकरीबन 70-80 मन वो था बिल्कुल वजन वजन उनका, था। और बाकी टैंक भरा हुआ था। और आपके सामने हम वहाँ पे विजिट कर रहे थे, तो क्योंकि हमने पहले उसका पीएसआई टेस्ट किया हुआ है बिल्कुल। कि वो मजबूत छत है, तो मजबूत छत पे लग सकता है। सिर की काने की छत पे नहीं लग सकता, टीआर गार्डर के ऊपर नहीं लग बिल्कुल। सकता, ये जो प्री कास्ट छत है उसके ऊपर नहीं लग सकता। और अगर लेंटर खस्ता हाल है तो भी नहीं लग सकता। अगर बहुत बड़ा हाल है और नीचे पिलर नहीं है या दीवार नहीं है, फिर भी नहीं लग सकता। खास तौर पे जहाँ पे किचन और कमरे हैं, क्योंकि कमरा आमतौर पे बिल्कुल। 12x12 का होता है, तो टैंक हमारा क्योंकि 15 फुट का है, तो ये उसके ऊपर दीवारों के ऊपर वजन आ जाता है और सेंटर में वजन नहीं जाता। अच्छा डॉक्टर साहब, लोग पूछते हैं कि पहले आपने कीमत जो है वो 6500 किया था, अब 8000 की है, क्यों? नहीं भाई, 6500 नहीं, 65,000 थी। सॉरी, 65,000, 65,000, अभी तो 80,000 की है टैंक की। हाँ, 80,000। खान साहब आप मरवा देंगे मुझे। तो वो जो 65,000 का था वो 10 फुट डायामीटर का था, उसमें 1,000 तलापिया फिश डलती थी। लेकिन हमने जब इस पे रिसर्च की तो ये हमारी समझ में आया कि 15 फुट वाला जो है वो ज़्यादा इकोनॉमिकल है। और अच्छा, अभी कुछ चीज़ें मैं ऐसी नहीं बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे मार्केट में मेरे नकाल आ गए हैं जो हमारे डिज़ाइन को कॉपी करते हैं, और हम अपने टैंक हमारे से बनवाए थे और लोगों को कहते हैं जी हम एक्सपर्ट हैं और हमारे से बनवा लें। इवन ट्रेनिंग के लिए भी आए थे? हाँ, ट्रेनिंग के लिए वो हमारे पास सारी उनकी वो वीडियोस मौजूद हैं, तस्वीरें मौजूद हैं। तो वो सारे जो हैं वो करते हैं। तो इसलिए अब हम उतनी डिटेल से नहीं बताते, दरख्त पे चढ़ना नहीं सिखाते उन लोगों को, क्योंकि वो जो है हमारी वही बातें जो हम करते हैं। इस आज मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ तो कल हो सकता है वो अपने किसी चैनल पे आपको नजर आए कि यही बातें वो रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि उनका अपना विजन नहीं है। बहरहाल ये है कि हमने जो रिसर्च की उसमें 15 फुट वाला मोस्ट इकोनॉमिकल है। वो इकोनॉमिकल कैसे है वो आप अगर हमारे पास आएंगे, जब लगवाएंगे तो आपको बता देंगे, क्योंकि अगर हम पब्लिसाइज करेंगे तो नकाल जो है उसको वो करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए 15 फुट वाले की हमने कीमत 75,000 रखी हुई है।
अब जो नकाल हैं उन्होंने अपनी कीमत 90,000 रखी हुई है। तो वजह यह है कि हमारा अपना चैनल है, हमें अपने चैनल पे वीडियो डालते हुए कोई खर्चा नहीं आता। बिल्कुल। और उन्होंने किसी के चैनल पे बैठ के, तो जिसका चैनल है 15-20 हज़ार तो उसने रख लिया होगा कि बिल्कुल। एक टैंक ज्यादा में, हाँ ज़्यादा रखे होंगे ज्यादा खैर, तो एक टैंक पे इतनी मेरी कमीशन है तो ये तो मुझे दो ना। तो अब जो बंदा वहाँ पे बैठ के वीडियो कर रहा है उसने भी खाना है, चैनल वाले ने भी खाना है, फिर वो किराए की जगह पे बैठे होते हैं अक्सर, बिल्कुल। और उन्होंने वो इमारत का किराया भी देना होता है, वो भी निकालना होता है। क्योंकि हमारी बिल्डिंग अपनी है, हमारा सारा कुछ अपना है, हमारा चैनल अपना है, हमारी एक्सपर्टीज अपनी है, हमारी रिसर्च अपनी है। बिल्कुल। तो इसलिए हमारा जो रेट है वो लोगों से कम है, हालांकि सबसे पुराने तो हम हैं। और बल हम रिसर्च भी कर रहे हैं और पैसा रिसर्च पे खर्च करते हैं। लेकिन यह है कि अब उस तरीके से हम हर चीज़ को वीडियो में पब्लिसाइज नहीं करेंगे। फर्दन आपको हम बिल्कुल। बता सकते हैं, आप आएँ, तशरीफ़ लाएँ दफ्तर में, आप समझ लें। लेकिन इस तरीके से नहीं होगा कि हम वीडियो डाल दें और दूसरे दिन कोई बंदा और आके तो किसी और चैनल पे कहे जी कि हम 90,000 में आपको दे देते हैं, हम ये करते हैं वो करते हैं। और मज़े की बात ये, वो कह रहे हैं जी हम आफ्टर सेल गाइडेंस भी देंगे। भाई गाइडेंस के लिए कुछ क्वालिफिकेशन की ज़रूरत होती है, सिर्फ नाम डॉक्टर रख लेने से नहीं होता। एक साहब थे, उन्होंने मेरे गांव में, तो उन्होंने, उनका नाम था अब्दुल वकील, तो सारे उसको वकील साहब कहते थे। तो वो बाद में केस लेके तो आगे होना शुरू हो गया जी मैं बड़ा वकील हूँ, तो क्योंकि लोग वकील कहना शुरू हो गए। तो नाम से डॉक्टर लगाना या वो करना, अक्सर लोग जो है वो जो नालायक होते थे ना, तो उनको लोग कहते थे और डॉक्टर। तो ये इस तरीके से वो वाले डॉक्टर नहीं, जो प्रॉपर डॉक्टर हो उससे ट्रेनिंग लें, ना कि मैट्रिक पास या एफए पास से आप ट्रेनिंग ले लें। बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ भी नाजरीन को डॉक्टर साहब मैं बता दूं कि जो छत पे टैंक जो बना रहे हैं या जो कह रहे हैं कि भाई कोई डेमो दिखा दे हमें या कोई विजिट करे, तो चैनल पे एक वीडियो पड़ी है पार्ट 1 के नाम से। इंशाल्लाह उसका पार्ट 2 भी और पार्ट 3 भी जो है वो इंशाल्लाह इसी वीक आ जाएंगे। उसमें कंप्लीट जो है हर चीज़ मैंने दिखाया भी है, वहाँ पे बताया भी है। इंशाल्लाह उस बंदे का भी इंटरव्यू जो है 1-2-3 में जो है 1-2 दिन में इंशाल्लाह वो भी अपलोड हो जाएगी। बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं छत पे नहीं हो सकता, तो वो बाकायदा जो है वहाँ पे मैं जाके उनका इंटरव्यू भी करूँगा। सर एक और सवाल जो बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि क्या अंधेरे कमरे में भी बायोफ्लाक का टैंक लग सकते हैं, पॉसिबल है? लग सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ और रिक्विजिशंस हैं, कुछ उसकी जो है वो लवाजमात आप कह लें कि वो पूरी करनी पड़ती हैं। तो वो भी मैं अभी वो नहीं बताऊंगा, आप पर्सनली आप मेरे से पूछ सकते हैं, फ़ोन नंबर आपको डिस्प्ले किया हुआ है। क्योंकि अगर हम बताने में भी कोई हर्ज नहीं, उस सूरत में आपको आधे टैंक जो हैं वो छत पे या बाहर लगाने होंगे और बाकी टैंक आप अंदर लगा सकते हैं। उसकी रीज़न क्या है वो आपको पर्सनली बता सकते हैं, ताकि जो एक्सपर्ट बने बैठे हैं वो पहले अपना नॉलेज कर लें, तो ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो आप ये टैंक बना रहे हैं, मतलब 1.5 साल से आप टैंक बना रहे हैं, आपकी टीमें काम कर रही हैं, तो इसमें जिद्दत आ रही है, आप रिसर्च कर रहे हैं, जो पहले टैंक लगाए थे वो और जो आज टैंक लगा रहे हैं उसमें कितना फ़र्क है, कितनी टेक्नोलॉजी ऐड हुई है, कितने स्मार्ट हुए हैं, वो भी ज़रा नाजरीन को बता दें। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे अलावा अभी तक मेरी नॉलेज में नहीं गुजरा कोई कि किसी ने सोलर टैंक लगाए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमारे टैंक सोलर पे चल रहे हैं, ठीक है। अब हम प्रमोट ही सोलर को कर रहे हैं। बिल्कुल। हमारे अलावा कोई 12 वोल्ट की पंप नहीं लगा रहा, नहीं लगा। लेकिन हम 12 वोल्ट के पंप लगा रहे हैं ताकि डायरेक्ट सोलर पैनल पे भी चल जाएं और बैटरी सिर्फ अटैच करें। तो ये सिर्फ हम ही कर रहे हैं। बाकी लोग जो हमने पहले जो टेक्नोलॉजीज जो पुरानी हो गई या डिस्कार्ड कर दी हमने, अभी लोग वहाँ तक पहुँचे हैं। वहाँ तक तो हम क्योंकि मुसलसल रिसर्च खुद करते हैं तो हम उनसे एक स्टेप आगे चले जाते हैं। तो अब यह है कि सोलर टैंक हम लगा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम हमारा डिफरेंट हो गया है, फिर उसके जो श्रिम्प के टैंक प्रॉपरली अलग से डिज़ाइन किए हैं हमने। इसमें अब सर्कुलेशन, वाटर सर्कुलेशन जो है, मोटरें हम सबमर्सिबल अंदर छोटे छोटे डालते हैं, वो पानी को घुमाती रहती हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी हमने इसमें की हैं।
इसी तरीके से हमने फीड फ्री, यानी आप हमारे से एग्रीमेंट कर सकते हैं कि 60 रुपए किलो मछली का गोश्त आपको हम बना के दे सकते हैं। तो आप अगर चाहें तो हमारे से एग्रीमेंट कर लें, और अगर आप खुद करना चाहें तो हालांकि ये 40 रुपए किलो पड़ता है, लेकिन 20 रुपए हमने इसमें अपना मार्जिन रखा है। ज़ाहिर है हमने मेहनत करनी है, बंदा डिप्यूट करना है, सारा कुछ करना है। तो 40 रुपए किलो में गोश्त अगर मिलेगा मछली का, तो कोई आलू टिंडा तो नहीं खाएगा, फिर गोश्त से ज़्यादा खाएंगे, ज़्यादा ताकत इसमें है, बैलेंस्ड डाइट है। तो इसलिए जो है हमने काफ़ी एडवांसमेंट की है, कुछ पौधे ऐसे बनाए हैं। फिर ये है कि असिनोफिटिडा जो आपका वर्म है वो सिर्फ हमारे पास है, तो उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं अपनी जंग वाली फैक्ट्री में, और वहाँ पे इसकी कंपोस्ट बना रहे हैं, और वो लोगों को वो असिनोफिटिडा दे रहे हैं, ताकि वो ये जो काम है ना बीएसएफ का, ये कोई प्रॉफिटेबल काम नहीं था लार्वा का। लार्वा करना है तो अपनी मक्खी से करें, जो लोकल है हमारी। आप 150-200 रुपए की मक्खी लेके आते हैं और उससे लार्वा पैदा करते हैं। भाई मुर्गी से पूछें उसको, वो और इसमें कोई फर्क नजर आता है जो हमारी अपनी मक्खी का लार्वा है। तो एक जो वर्म है हमारा असिनोफिटिडा, वो 30 बीएसएफ के लार्वे के बराबर है। तो एक क्योंकि इसकी लंबाई 6 इंच से भी कई दफ़ा एक्सीड कर जाती है, तो 6 इंच लंबा होता है, और जो बीएसएफ का है वो चंद मिलीमीटर का होता है। तो इस तरीके से जो है वो ज़्यादा बेहतर हमने एडवांसमेंट अप कर दी कि हमने वो वर्म दे दी। फिर वर्म में ये होता है कि आपका कोई स्मेल नहीं होती, आप जहाँ मर्जी उसको पालने करें। और उसके 2 प्रोडक्ट्स हैं, एक आपकी वर्मी कंपोस्ट जो ऑर्गेनिक कंपोस्ट है, और दूसरा ये है कि आपकी फिश की फीड आपने सिर्फ 1 पाव सुबह और 1 पाव शाम को डालना है। बाकी हम आपको जो प्लांट्स हैं वो आपको दे देंगे, जिससे आपकी मछली जो है वो वर्म और प्लांट्स खा के जवान हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं आता तो हमारे फार्म को विजिट कर सकते हैं, हम विजिट करवा सकते हैं, हमने पाली है। डॉक्टर साहब आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू सो मच। आप आते हैं, आप बैठते हैं, लोगों के सवालों के जवाब देते हैं। नाजरीन, ये प्रोग्राम, ये वीडियोज़ ये हम आप लोगों के लिए लेके आते हैं, आप लोगों की नॉलेज के लिए लेके आते हैं। आप लोगों ने सिर्फ हेल्प ये करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और बेल आइकन दबाना है। एक और भी करना है इन्होंने, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, इससे पहले कि वो किसी और के हाथों से लुट जाएं। बिल्कुल। तो 90,000 में बनवा लें और बाद में पता चले कि जी वो डॉक्टर साहब से तो 75,000 का मिल रहा था और इससे बेहतर क्वालिटी का बेहतर चीज़ मिल रही थी और हमने 90 में लगवा ली। डॉक्टर साहब एक और भी बात, अगर कोई ज़्यादा क्वांटिटी में टैंक बना रहे हैं तो उनके लिए डिस्काउंट है, दे रहे हैं आप? नहीं, हमारा रेट फिक्स होता है। हम कभी भी ये नहीं करते कि एक को हम ज़्यादा चार्ज कर दें दूसरे को कम। तो जिसको ज़्यादा चार्ज कर दिया उसका क्या कसूर? बिल्कुल। वो हमारे लिए तो सारे माँ बाप के लिए तो सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, तो मेरे लिए सारे क्लाइंट एक जैसे हैं, एक जैसे मोहतरम है। और दूसरा ये कि हमारा तो काम भी यही है कि हम इंडस्ट्री को प्रमोट करें। तो इंडस्ट्री अगर प्रमोट होगी, लोगों का बिजनेस बनेगा, तो चोरी चकारी खत्म होगी। ये जो आवारा टिकटॉक पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं, कभी कोई वो फेसबुक पे असले की नुमाइश कर देता है, कोई जेवर पहन के बैठ जाता है। और मेरा दिल करता है कि ये जो जेवर पहने हुए हैं, मैं इनको कहूँ कि जनाब अब आपको जेवर माँ बाप जहेज दे के भेजा करेंगे, क्योंकि अब औरतें तो शायद ना मांगे, वो उधर जहेज की लानत से आज़ादी मिल रही है और आप सोने की चेनें और बुंदे और क्या यार, हमारी कौम को क्या हो गया? कुछ खुदा का खौफ करें। आप उनकी शक्लें देखें जो इस तरह के काम करते हैं कि वो बुंदा एक इधर पहना हुआ है, इधर, यानी अब सिर्फ नथली रह गई है कि वो नथली उनकी वो पहनी रह गई है, बाकी हाथ में भी जेवर, इधर भी चेने, गले में चेने। यार आप मर्द हो, अल्लाह ताला ने आपको मर्द बनाया तो मर्द रहो। आपको क्या हो गया? अगर आपको खवातीन ही बनना है तो ठीक है, आपको बुर्का करवा देते हैं और आपको जो है वो रुखसती किया करेंगे फिर आपकी इस तरह की। हाँ डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच। नाजरीन, आज के लिए इतना ही काफ़ी। अभी हमें दी इजाज़त। चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि हमारा मैसेज जो है, इन्फॉर्मेशन है, बहुत सारे फार्मर हर जगह, हर गांव, हर फार्मर को पहुंच जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके।